हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 बुक लेकर आई हूँ। यह द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इसके पहले मैंने रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और प्रीवियस ईयर का बुक जो था उसे मैंने करवा दिया। इसके अलावा मैंने एडुटेरिया का बीएसएससी और ज्ञान बिंदु का भी बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट करवाया है, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग आज बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 से प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है जो कि मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, करवे समिति। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। इसका नाम दत्तात्रेय गोपाल कर्वे के नाम पे रखा गया था, जो एक भारतीय अर्थशास्त्री और प्रोफेसर थे, जिन्होंने भारत में अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में योगदान दिया था। कर्वे समिति की स्थापना छोटे व्यवसायियों और ग्रामीण विकास के विस्तार और विकास के लिए की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सरोद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 100 दिन के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साल, बबूल और बांस, जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। इन जंगलों में जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। औसत तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो में क्या है? नैतिक दबाव। नैतिक दबाव जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। आरबीआई के साख नियंत्रण के 2 विधि हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 42 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तापू। तापू जो है यह अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। यह अस्तित्व के लिए मनुष्य के संघर्षपूर्ण जीवन के मिथक पर आधारित आदिवासियों का युद्ध नृत्य है। तापू जो है युद्ध नृत्य भी है और यह अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 के डी में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला, दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण कहाँ किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजावा जनजाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? नारायण गुरु का जन्म यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल में। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खी में नर हो जाएगा हेप्लॉइड। हेप्लॉइड जो है यह मधुमक्खी नर हो जाएगा। नर में केवल 16 गुणसूत्र होते हैं। मधुमक्खी नर में 16 गुणसूत्र होते हैं और ये हो जाएंगे हेप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 का आंसर जो है सी हो जाएगा। इसमें देखेंगे 2 अंगों पर चलता है कौन? तो ये हो जाएगा होमो इकेरेटस। होमो इकेरेटस जो है ये 2 अंगों पे चलता है। फिर देखेंगे होमो सेपियंस, ये जो है ये हो जाएगा आधुनिक मानव। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। तीसरा हम देखेंगे जावा मानव। जावा मानव जो है यह हो जाएगा बानर जैसा। फिर है ड्रायोपिथेकस, ये हो जाएगा हुग्रो डी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 250 ग्राम संतृप्त विलयन में पाए जाते हैं? यदि पोटेशियम क्लोराइड की विलयनता 25 डिग्री सेल्सियस पर 35.8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 65.9 ग्राम। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सबसे तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा पायरोग्लोलल का क्षारीय विलयन। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक धातु का ब्लॉक जिसका आयतन 500 सेंटीमीटर 3 है एवं घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर 3 है, एक कमानीदार तुला द्वारा लटकाया गया है जिसकी 1/4 आयतन जल में डूबा हुआ है। कमानीदार तुला पर पठन न्यूटन में कितना होगा? इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, 8.750 न्यूटन। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें है कि इसमें बनाया गया है, माइनस किया गया है। अगर हम इधर से देखेंगे के है तो एल एम एन, यहाँ 3 माइनस हुआ है, एन से 3 माइनस करेंगे तो के आ जाएगा। फिर एन ओ पी, तो यहाँ 2 माइनस किया गया है, पी में 2 माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा। तो पी है तो क्यू, तो यहाँ 1 माइनस किया गया है, 1 2 3 माइनस किया गया है, तो ये वाला रो बना है। उसी तरह से इसे भी 1 2 3 माइनस किया गया है, इसे भी किया गया है। इसमें है कि 1 2 और 4 माइनस किया गया है, इसीलिए यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने यहाँ एक बना लिया है, इसके अनुसार यह बनेगा। तो देखेंगे 6 मित्र अर्थात अनीस, विजय, मदन, दामिनी, पिंकी और इमरान उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पे बैठे हैं। विजय जो है अनीस के ठीक बाएं बैठा है। विजय जो है अनीस के ठीक बाएं बैठा है
विजय अनीस के ठीक बाएं बैठा है तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि अनीस और इमरान कोने पर बैठा हुआ है। अनीस यहाँ कोना पे है और इमरान जो है यहाँ कोना पे है। दामिनी मदन और पिंकी के बीच में बैठी हुई है। दामिनी यहाँ है, मदन यहाँ हो जाएगा और पिंकी यहाँ है। फिर बैठी हुई है। फिर है इमरान के बाईं ओर से चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है। इमरान के बाईं ओर से चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा। इमरान के बाईं ओर, इमरान यहाँ पे है तो बाईं इधर जाएंगे तो मदन, दामिनी, पिंकी और विजय। चौथे स्थान पे विजय हो जाएगा तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। जेम्स ने डेविस से कहा, फुटबॉल से खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है। फुटबॉल खेल रहा लड़का जेम्स से कैसे संबंधित है। इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमने बना लिया है। इसमें क्या बोला गया है, जेम्स ने डेविड से कहा, फुटबॉल से खेलने वाला लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्र के 2 भाइयों में से छोटा है। जेम्स का पिता यहाँ हो गया। फिर पत्नी, तो जेम्स की पत्नी जेम्स के पिता की पत्नी जेम्स की माँ हो गई। फिर बेटी, तो जेम्स की बहन हो गई। फिर बोला गया है कि पुत्री के फुटबॉल खेल रहा लड़का जो है जेम्स से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे है पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है। तो छोटा वाला भाई, जेम्स का छोटा भाई जो है फुटबॉल खेल रहा है और एक भाई जेम्स हो जाएगा। तो पूछा गया कि फुटबॉल खेल रहा लड़का जेम्स से कैसे संबंधित है, तो भाई हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है कि श्रृंखला के स्थान पे कौन सा आएगा, खाली स्थान पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे बढ़ाया गया है 23 में 1 प्लस किए हैं तो 24 आ गया है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 48 आ गया है। फिर 48 में प्लस 1 किए हैं तो 49 हो गया है। 49 को 2 से गुना किए हैं तो 98 आ गया। 98 में प्लस 1 किए हैं तो 99 आ गया। 99 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 198। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है एल है तो यहाँ पे हो जाएगा MNO, एल MNO 3 प्लस किया गया है। फिर है W और T, नहीं T और G को आपस में बदला गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह इसी टाइप से बनेगा। 25 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में इसका आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राजीव की रैंक ऊपर से 12वां है। 12 हो गया राजीव का रैंक 12। फिर क्या बोल रहा है, नीचे से 23वां है। नीचे से 23 भी है तो 23 यहाँ पे लिख देंगे। 12 प्लस 23, 1 मिनट। राजीव की रैंक ऊपर से 12वां है तो 12 प्लस 23 थी। तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है और इसमें क्या करना है, एक माइनस कर लेना है। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना, 20, 30 और 35। 35 माइनस 1, तो 35 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये पिक्चर वाला है, ये लोग आप लोग खुद बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में है, सभी फोन फूल है। सभी फोन जो है, फोन अंदर कर देंगे, सभी फोन जो है फूल है। फिर क्या बोल रहा है, कुछ फूल थैले हैं। कुछ फूल जो हैं थैले हैं।
फिर है सभी थैला भारी है, सभी थैला भारी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कुछ फोन फूल है, कुछ फोन फूल हैं, सही है। सभी फूल थैले हैं, नहीं, कुछ फूल जो है वह थैला है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। 31 का आंसर हो जाएगा सी। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे क्या कहा गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, हदीस। मुस्लिम कानून का 4 आधार है, कुरान, हदीस, इजमा और शरीयत। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बांगर। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद होते हैं उसे बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। इसका आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लागू किया गया था। 1919 में सेडियस कमेटी की सिफारिश पे रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। गांधी जी इसे काला कानून कहते थे। रॉलेट एक्ट को गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है। इसका आंसर बी हो जाएगा, द्रविड़ से। द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तमिल भाषा को विश्व का सबसे प्राचीन जीवित भाषा माना जाता है। तमिल भाषा के अतिरिक्त कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेट धाराएं एक संक्रीय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बहने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, जिसे जेट धाराएं कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो ये हो जाएगा 1931 में। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कब अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 इसका निर्धारित समय था और यह जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसका आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूकस निकेटस। यूनानी शासक में सेल्यूकस निकेटर जो था, इसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वह 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है। तो ये हो जाएगा कोलकाता में। मोहन बगान एथलेटिक क्लब कोलकाता शहर में स्थित है। मोहन बगान एथलेटिक क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो विद्युत परिपथों में प्रवाहित धाराओं का अनुपात 1:4 है। यदि इनके प्रतिरोध का अनुपात 2:1 हो तो उनकी शक्तियों का अनुपात कितना होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1:8।
47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्युत परिपथ पर तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्टेज हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना सामान्य रूप से होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 135 ओम। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4, 5 और 1। 1 में क्या है? खतरे के संकेत का लाल होना। 4 में हो जाएगा टिंडल प्रभाव और 5 में हो जाएगा सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को निम्न में कहाँ पर रखा जाना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि एम भी और यू क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करता है तो लेंस के लिए एम भी और यू के मध्य सही संबंध क्या होगा? इसका आंसर जो है हो जाएगा बी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है। यह पूरा अंक जो है 20 है तो इसको 5-5 पे हम निशान लगा देंगे। इसे रख कर देखते हैं। तो पहले जेड रखेंगे तो यहाँ पे जेड रखते हैं, फिर डब्ल्यू रखेंगे, फिर के रखेंगे, फिर जे रखेंगे और फिर एफ रखेंगे। तो देखते हैं बी और जेड 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4। चौथा नंबर जो है -5 किया गया है। यहाँ डब्ल्यू आएगा तो -5 किया गया है। फिर हो जाएगा जेड से -5 करेंगे तो यू आ जाएगा। जेड से -5 करेंगे तो यू आ जाएगा। फिर 22 से -5 करेंगे तो टी आ जाएगा। इसी तरह से यह -5 किया गया तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है बी जो है 2 नंबर पे है, ए जो है 1 नंबर पे है, सी जो है 3 नंबर पे है और के जो है 11 नंबर पे है। कुल मिलाकर 17 हो गया है। उसी तरह से डी जो है 4 नंबर पे है, टी हो जाएगा 20 नंबर पे, डी हो जाएगा 4 नंबर पे और सी हो जाएगा 3 नंबर पे। सब मिला के 31 हो गया है। तो इसे भी ऐड कर लेना है। जे हो जाएगा 10 नंबर पे +1 1 और एम हो जाएगा 13। तो कितना हो गया ये 20, 23, 24, 25। इसका आंसर बी हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। 53 का आंसर हो जाएगा बी। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुछ जूते शर्ट हैं, कुछ जूते जो हैं इसे इस टाइप से बनाएंगे। जूते पहले क्या है, कुछ जूते शर्ट हैं तो पहले हम जूता का राउंड बना लेंगे, इसी में से थोड़ा सा निकाल के कुछ शर्ट कर लेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि सभी शर्ट जो है जैकेट है तो सभी शर्ट में ये जैकेट को हम शामिल कर लेंगे। यहाँ पे जैकेट है तो अब निष्कर्ष में देखेंगे कुछ जूते जैकेट हैं, कुछ जूते जैकेट हैं सही है क्योंकि यहाँ से लेकर ये जैकेट को लिया गया है तो जूता भी इसमें आ रहा है इतना। फिर क्या है, सभी जैकेट जूते हैं, नहीं सभी जैकेट जूते नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 55 नंबर क्वेश्चन जो है यह इस टाइप से बनेगा, आप लोग इसे बनाइएगा। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। 55 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। इसमें है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये वाला जो है त्रिभुज का जो है इस पैटर्न, इसे आप लोग काउंट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 30। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में GBT यानी यह 4 अक्षर है, इसे इस टाइप से बनाएंगे 4 तो 4 छक 24 यहाँ किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे है ZWQVI तो ये कितना अक्षर हो जाएगा 1 2 3 4 5 तो 5 छक 30 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है 3 3 6 तो 6 छक 36 हो जाएगा। इसका आंसर डी जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है।
59 में क्या किया गया है कि माइनस यहाँ पे किया गया है x माइनस 5, फिर क्या है पलट दिया गया है, ओ को यहाँ पे लिख दिया गया है, ए को यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आगे पीछे कर दिया गया है, सिर्फ आगे वाले अक्षर से 5 माइनस कर देना है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 61 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वन घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए कच्छ का रण। कच्छ का रण वन घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है। यह एकमात्र स्थान है जहां भारतीय जंगली गधा, जिसे स्थानीय भाषा में खच्चर कहा जाता है, यहाँ पाया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता। इसका आंसर सी हो जाएगा इंग्लैंड को। भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोइलल, कामबिनी, अकारावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी कावेरी। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ये दीनपनाह का। दिल्ली में हुमायूं ने दीनपनाह शहर का निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की। दूसरा मुगल सम्राट हुमायूं ने 1550 में सत्ता संभाली और 1533 में उसे यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीनपनाह की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के दौरान वर्षा होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा तमिलनाडु में। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजा राममोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मेनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी फारसी भाषा में। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ढीमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अराकू घाटी में। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया तथा इसके माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई शिक्षा दिशा दी। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACI निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलयन भी हो जाता है। तत्व एक के क्या होने की संभावना सबसे प्रबल है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा सोडियम। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किन दो तत्वों में युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? इसका आंसर होगा सी संयोजकता। संयोजकता जो है गुण आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान बना रहता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये हो जाएगा नीला और हरा।
80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट उत्सर्जन करने अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमोनिया के रूप में। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह रीजनिंग से है। इसमें बोला गया है चम्मच, सूप और चावल किस टाइप से दर्शाया जाएगा? तो चम्मच अलग हो जाएगा, सूप अलग हो जाएगा, चावल अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्र में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू की टीले क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बरखान। बरखान जो है यह तुर्की में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जून डैश में पेट्रोल की कीमतों को मुक्त और विनिर्मित किया गया। 97 का आंसर डी हो जाएगा। 2010 में भारत में जून 2010 में पेट्रोल की कीमतों को मुक्त और विनिर्मित किया गया। 98 नंबर क्वेश्चन है, लाल और पीली मिट्टी डैश और डैश के कुछ हिस्से में आसानी से पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी जो है यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाती है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जवाहर नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। 100 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिपक्षीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता के द्वारा। 101 नंबर क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गन्ना। गन्ना जो है यह चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना देवरिया 1903 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किसके लिए क्रांति से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा मिष्ठान। 102 का आंसर बी हो जाएगा, मिष्ठान के लिए। मधुमक्खी पालन जो है इसका अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1853 में। 104 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में की गई थी। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वयस्क मानव मूत्र में कौन से पदार्थ होते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद।
107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर से बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मशरूम। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपकला ऊतक। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साइकोलॉजी फुटप्रिंट को मापने की सबसे समान इकाई है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्लोबल हेक्टेयर। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों में अनुश्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है, इसमें से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ए, केवल एक जो है गलत है, बाद बाकी सब सही है। तो सही है जिसे पढ़ते हैं, सही क्या है, पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम सपाट हो जाता है। दूसरा है, वृक्ष गुहा बड़ी होती है, फेफड़े द्वारा वायु का अंतर ग्रहण होता है, यह सब सही है और फर्स्ट वाला जो है गलत है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 112 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कारें रॉकेट हैं, पहले कार बना लेंगे, तो इसी में कुछ कार जो है रॉकेट है, फिर क्या बोला है, सभी रॉकेट इंजन है, सभी रॉकेट जो है इंजन है। निष्कर्ष में देखेंगे, कुछ इंजन रॉकेट है, कुछ इंजन रॉकेट है, सही है, कुछ इंजन कारें हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों निष्कर्ष ए और दो दोनों अनुसरण करता है। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 126 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेडना का युद्ध। सेडना का युद्ध जो है 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? मंगोलिया की राजधानी हो जाएगा उलान बटोर और मुद्रा हो जाएगा तुगरिक। इसका आंसर सी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट अवार्ड किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सानिया मिर्जा का। 129 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी, वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, न्यूरालिंक के द्वारा। 130 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश में। 131 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला आईए स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? आईए स्कूल जो है यह केरल में हो जाएगा। भारत का पहला एआई स्कूल केरल में लॉन्च किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 133 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की शुद्ध घरेलू बचत दर क्या थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, 5.3%। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉल लिंच को। पॉल लिंच जो है यह आयरिश लेखक हैं
और इनका उपन्यास था पॉकेट सॉन्ग के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अजरबैजान बाकू में। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और अन्य निर्माण कराया जाता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उदासीन अभिक्रिया। 137 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से दुगना दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब दूरी f के पद में क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2f। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न विकल्पों में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम और गलनांक भी निम्न होता है? इनका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है। तो 138 का आंसर जो है सी हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों को चाकू से काटा जाता है, इनका घनत्व कम होता है और इनका गलनांक भी निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139, जल का रासायनिक समीकरण H2O और H2O लिखने के लिए MSA वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग समान रूप से किया जा सकता है? 139 का आंसर हो जाएगा सी, सबस्क्रिप्ट का। 140 नंबर क्वेश्चन है, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संक्षेपण मॉन्ट्रियम से के किस चरण में संदर्भित होता है? मॉन्ट्रियल के किस चरण में संदर्भित होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, मेटाफेज में। 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आलोचना का निंदा से जो संबंध है वही संबंध एकजुटता का किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एकता से। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या किया गया है जो आप लोग देख लीजिएगा, आर से आर किया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है, दो दो अंक को आगे पीछे कर दिया गया है, उसी तरह से इसे बनाया गया है। 146 नंबर क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी एक समान है और एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। तो इसमें देखेंगे दमा है, मधुमेह है, अस्थि मज्जा है और कैंसर है। तो इसमें जो है विपरीत हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी एक समान है और एक असमान है, उस असमान अक्षर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है जी जो है टी का विपरीतार्थ है, एल जो है ओ का विपरीतार्थ है, ए जो है जेड का विपरीतार्थ है, के जो है एन का विपरीतार्थ नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा डी। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट 3 समाप्त होता है।